हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय ऑफिशियल चैनल। स्वागत है आपका इस मेरे चैनल पे। दोस्तों, आज मैं एक साइंस का ये फर्स्ट क्लास है, आज मेरा पहला दिन है साइंस का। तो इसमें मैं आपको मेज़रमेंट के बारे में बताऊंगा। मेज़रमेंट जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट है सीटेट के नज़रिए से, या आप किसी भी कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए है। आप इसको देखिए अच्छे से और इस क्लास को समझिए। तो दोस्तों, सबसे पहले बात हम करते हैं मेज़रमेंट की, ठीक है। तो मेज़रमेंट होता क्या है? तो मेज़रमेंट की बात करने से पहले हम बात करते हैं सबसे पहले कि साइंस, आज मेरा ये फर्स्ट क्लास है इसलिए ये सब बताना थोड़ा इम्पोर्टेंट है। तो आप देखिए इसमें कि साइंस कहते किसको है। तो सबसे पहले आप ये जानिए कि जितने भी चीज़ हम आज देख रहे हैं, जैसे कंप्यूटर हुआ, टीवी, वीडियो, मोबाइल, इंटरनेट आदि, ऐसे कई साधन है जो क्या है, साइंस की ही देन है। ये बात तो आप समझ रहे होंगे। आप जो आज मेरा ये क्लास देख रहे हैं तो ये भी एक साइंस की देन है। विदाउट साइंस इसमें कुछ नहीं होता है, ठीक है। तो साइंस जो है, तो ये बात आपको उम्मीद करते हैं कि ये बात आपको समझ में आ गई होगी। अब साइंस जो है सो लैटिन, ये जो है साइंस का पूरा मूल रूप क्या होता है, इसका मतलब, तो साइंस जो है ये लिया गया है सिंटिया से, साइंटिया से। जैसे साइंटिया का मतलब ये होता है कि जानकारी प्राप्त करना। साइंटिया लैटिन भाषा में इसको क्या पहले बोलते थे, सेंटिया, जो कि बाद में किस में बदल गया, साइंस में। तो दोस्तों, सेंटिया जो है इसका मतलब होता है जानकारी प्राप्त करना, किसी भी चीज़ के बारे में जानकारी को प्राप्त करना। ये किसका काम होता है, साइंस का। तो साइंस में हम यही पढ़ते हैं। जैसे आप देखते होंगे कभी कभी मौसम में परिवर्तन हो जाता है, ठीक है। कहीं पर कभी भूकंप आ गया, कहीं पर कभी कुछ हो गया, कभी आकाश में इंद्रधनुष छा गए, तो ये सब क्या है, सब ये साइंस की ही देन है। ये बात आपको उम्मीद करते हैं कि समझ में आई होगी। तो दोस्तों, हम साइंस का एक डिफिनेशन दे सकते हैं कि मनुष्य के अवलोकन एवं प्रयोगों से प्राप्त, क्या बोले, मनुष्य के अवलोकन एवं प्रयोगों से प्राप्त वास्तविक एवं क्रमबद्ध ज्ञान को, वास्तविक एवं क्रमबद्ध ज्ञान को ही क्या कहते हैं, विज्ञान। ये बात आपको उम्मीद करते हैं कि ये बात आपको समझ में आ गई होगी। तो दोस्तों, अब हम बात करते हैं कि साइंस के टाइप के बारे में। क्या, साइंस के टाइप के बारे में। तो साइंस का जो टाइप होता है वो होता है, ये साइंस का जो टाइप होता है वो होता है दो प्रकार का। जैसे एक होता है फिजिकल साइंस, दूसरा होता है बायोलॉजिकल साइंस। तो दोस्तों, सबसे पहला जो होता है वो क्या होता है, फिजिकल साइंस। क्या होता है, फिजिकल साइंस। उसके बाद दूसरा जो होता है ये बायोलॉजिकल साइंस, बायोलॉजिकल साइंस। तो दोस्तों, आपके मन में अब ये आ रहा होगा कि, आपके मन में ये क्वेश्चन होगा कि आप इसमें हम फिजिकल साइंस, बायोलॉजिकल साइंस बताए लेकिन केमिस्ट्री का कोई बात नहीं किए। तो ले देखिए, केमिस्ट्री जो होता है वो फिजिकल साइंस का एक पार्ट है, ठीक है, जिसको कि रसायन शास्त्र बोलते हैं। तो उसके बारे में भी हम पढ़ेंगे आगे। हम देखते हैं कि अब बात करते हैं सबसे पहले कि फिजिकल साइंस होता क्या है। साइंस दो प्रकार का होता है, एक होता है फिजिकल साइंस, दूसरा होता है बायोलॉजिकल साइंस। तो इसमें क्या होता है, फिजिकल साइंस उसको बोलते हैं कि विज्ञान की वह शाखा, विज्ञान का वह शाखा होता है जिसके अंतर्गत हम निर्जीव वस्तुओं का विस्तार पूर्वक अध्ययन करते हैं, ठीक है। किसका, निर्जीव वस्तुओं का हम विस्तार पूर्वक अध्ययन करते हैं, उसको हम क्या बोलते हैं, फिजिकल साइंस। तो फिजिकल साइंस में आती है भौतिकी, क्या होता है, भौतिकी होता है जिसको फिजिक्स बोलते हैं। उसके बाद रसायन शास्त्र होता है, रसायन शास्त्र, जिसको कि केमिस्ट्री बोलते हैं। ये बात आपको समझ में आ रही होगी, CHE केमिस्ट्री लिख देते हैं। उसके बाद इसमें आता है भूगोल की जानकारी भी हमको इसी में मिलती है। फिजिकल साइंस में ही क्या आता है, भूगोल आ जाता है। उसके बाद खगोल शास्त्र, ज्योतिष शास्त्र, नहीं, ये सब किस में आता है, सब फिजिकल साइंस में। तो फिजिकल साइंस के बारे में ये है कि इसके अंतर्गत निर्जीव वस्तुओं का अध्ययन किया जाता है। किसका अध्ययन किया जाता है, निर्जीव वस्तुओं का, इसलिए इसको क्या बोलते हैं हम, फिजिकल साइंस। उसके बाद आता है कि बायोलॉजिकल साइंस क्या होता है। तो बायोलॉजिकल साइंस होता है कि जिसके अंतर्गत हम सजीव वस्तुओं का, किसका करते हैं, सजीव। इसमें किसका करते थे, निर्जीव चीज़ों का, ठीक है, इसमें निर्जीव चीज़ों का करते थे। और इसके अंतर्गत हम सजीव वस्तुओं का विस्तार पूर्वक अध्ययन करते हैं, इसको क्या बोलते हैं हम, इसको बायोलॉजिकल साइंस। इसमें क्या आता है, इसमें आता है कि वनस्पति शास्त्र, आपने सुना होगा, वनस्पति शास्त्र। ये बात उम्मीद करते हैं कि समझ में आ रही होगी आपको।
उसके बाद इसमें आता है मानव शास्त्र, कि मानव का कैसे क्या हुआ उसके बारे में इसमें पढ़ना होता है। तो ये मानव शास्त्र और वनस्पति शास्त्र ये सब इसी के पार्ट है। तो दोस्तों जैसा कि हम बताएं कि फिजिकल साइंस क्या होता है, फिजिकल साइंस होता है जिसमें निर्जीव वस्तुओं का अध्ययन किया जाता है, और बायोलॉजिकल साइंस क्या होता है जिसमें सजीव वस्तुओं का अध्ययन किया जाता है। अब हम बात करते हैं कि भौतिकी क्या होती है, फिजिक्स के बारे में अब हम बात करते हैं कि भौतिकी होती क्या है। तो ये देखिए भौतिकी जो होता है वो मैंने अभी बताया कि ये एक फिजिकल साइंस का ही एक भाग होता है। इसमें इसको हम प्राकृतिक विज्ञान कहते हैं। क्या बोलते हैं? प्राकृतिक विज्ञान, ठीक है। नेचुरल साइंस के बारे में हम इसको बोल सकते हैं। ये बात आपको समझ में आ रही होगी। अब क्या करते हैं, देखिए भौतिकी का जो डिफिनेशन है वो होता है प्राकृतिक एवं प्राकृतिक में घटने वाली विभिन्न प्राकृतिक घटनाओं का अध्ययन विज्ञान के जिस शाखा में हम करते हैं उसको क्या कहते हैं? भौतिकी, ठीक है। कि प्राकृतिक एवं प्राकृतिक में घटने वाली जितनी भी घटनाएं होती है जिनका अध्ययन हम करते हैं वो क्या होता है? फिजिक्स। उसको क्या बोलते हैं? भौतिकी। क्या बोलते हैं? भौतिकी। ये बात आपको समझ में आ गई। अब इसमें जो होता है कि भौतिकी के कुछ ब्रांच है, भौतिकी के ये है, तो अब इसमें थोड़ा हम आगे बात करते हैं। अब बात करते हैं भौतिकी से रिलेटेड कि भौतिक जैसे फिजिकल क्वांटिटी, भौतिक राशि क्या होती है। तो भौतिक राशि की बात करते हैं हम सबसे पहले। अब हम यहाँ से मेजरमेंट का क्लास, ये उस सब तो था मेजरमेंट का, लेकिन पहले हम बेसिक कुछ बता दिए। अब स्टार्ट करते हैं कि फिजिकल क्वांटिटी क्या होती है। तो फिजिकल क्वांटिटी ऐसी होती है, ऐसी राशि जिसमें परिमाण और मात्रक दोनों होता है। क्या होता है? परिमाण और मात्रक। इसमें क्या मिलता है हमको? परिमाण और मात्रक, ठीक है। परिमाण और मात्रक दोनों होता है। परिमाण को हम मैग्नीट्यूड बोलते हैं। क्या बोलते हैं? मैग्नीट्यूड। समझ में आ रहा है ना? उसके बाद इसको बोलते हैं, और ये होता है यूनिट। क्या होता है? यूनिट। ये बोथ मतलब क्या? बोथ आर कॉल्ड फिजिकल क्वांटिटी। इसमें जो होती है फिजिकल क्वांटिटी बोलते हैं जिसमें परिमाण और मात्रक दोनों हो, मैग्नीट्यूड भी पाया जाए और यूनिट भी पाया जाए, उसको क्या कहते हैं? फिजिकल क्वांटिटी। तो फिजिकल क्वांटिटी बहुत सारे होते हैं। जैसे हम एग्जाम्पल के तौर पर आपको बताएं तो एग्जाम्पल इसका होता है लंबाई, जिसको कि लंबाई होता है। उसके बाद द्रव्यमान होता है, फिर समय होता है। ये सब किस में आता है? सब समय होता है। उसके बाद होता है समय के बाद इसमें मान लीजिए चाल होगा, फिर वेग होगा, चाल होगा, वेग, उसके बाद त्वरण। ये सब किस में आता है? सब क्या है? फिजिकल क्वांटिटी। उसके बाद कार्य बल कार्य हुआ, उसके बाद ऊर्जा, फिर शक्ति, संवेग, सब किस में आता है? ये सब क्या है? फिजिकल क्वांटिटी। ये सब सारे की क्या है? फिजिकल क्वांटिटी। उसके बाद एक होती है आवेग, आवेग होती है। फिर क्या है? गुरुत्वीय त्वरण। ये सब किस में आती है? सब गुरुत्वीय त्वरण, ईटीसी और भी बहुत सारे हैं, लेकिन आप इतना समझिए। आपसे क्वेश्चन रिलेटेड सीटेट में ये करेगा कि इनमें से कौन भौतिक राशि है। अब ऑप्शन में दे देगा, जैसे चाल दे दिया तो चाल आप भौतिक राशि है, आपको ये पता रहेगा, तब आप इसको सीधे टिक मार दीजिएगा। तो दोस्तों अब ये उम्मीद करते हैं कि ये बात आपको समझ में आई होगी कि फिजिकल क्वांटिटी किसको कहते हैं। तो जिसमें परिमाण और मात्रक दोनों होता है उसको हम फिजिकल क्वांटिटी कहते हैं। फिजिकल क्वांटिटी के मैंने कुछ एग्जाम्पल भी दे दिए। अब दोस्तों बात करते हैं कि यूनिट। यूनिट क्या होता है? यूनिट का मतलब होता है मात्रक। क्या होता है? मात्रक। यूनिट मीन्स मात्रक। ये क्या कहते हैं कि जिसका उपयोग हम अब भौतिक राशि पढ़ाए हैं अभी, फिजिकल क्वांटिटी, इसको मापने के लिए। अब देखिए ये कि हम किसी चीज़ की लंबाई मापेंगे, किसी चीज़ का वेग मापेंगे, किसी का समय कि कितना समय लगा, ये सब जो मापने का काम होता है वो किस में होता है? यूनिट में। तो इसको अब देखिए कि जिसका उपयोग हम भौतिक राशि को मापने के लिए करते हैं उसको क्या बोलते हैं? हम मात्रक। उसके बाद मात्रक का जो एग्जाम्पल होता है, ये आपको हम किसी भी चीज़ को फुट में मापते हैं, सेंटीमीटर में मापते हैं, उसके बाद मीटर में मापते हैं, फिर ग्राम में होता है, फिर किलोग्राम में होता है, फिर पाउंड। जैसे आप केक खरीदते हो तो वो आपको पाउंड में मापते हैं। समय को हम सेकेंड में मापते हैं। उसके बाद हम किसी भी चीज़ को न्यूटन में मापते हैं। उसके बाद क्या होता है? अर्ग होता है, फिर जूल होता है। तो ये सब क्या होता है? किसी चीज़ को मीटर प्रति सेकेंड में। तो ये सारा क्या है कि इस सब को हम बोलते हैं मीटर। ये बात आपको समझ में आई कि मात्रक किसको कहते हैं। तो मात्रक भौतिक राशि को मापने के लिए हम जिस चीज़ का उपयोग करते हैं उसको क्या कहते हैं? मात्रक। अब मात्रक हम फुट में भी सेंटीमीटर, मीटर, ग्राम, केजी, पाउंड, सेकेंड, न्यूटन, आर्गन, ये जूल, अर्ग, इस सब में मापते हैं। अब देखते हैं दोस्तों कि मात्रक जो होती है वो मात्रक 3 तरह का होता है। मात्रक कितने प्रकार के होते हैं टोटल? मात्रक के जो प्रकार होते हैं यूनिट, ये टोटल 3 प्रकार का होता है। जैसे पहला, दूसरा और
तीसरा। तो ये होता है, पहले हम इसको, पहले वाला जो होता है उसको बोलते हैं मूल मात्रक। आप लोग मूल मात्रक। दूसरा होता है व्युत्पन्न मात्रक। क्या होता है? व्युत्पन्न मात्रक। और तीसरा होता है सहायक मात्रक। क्या होता है? सहायक मात्रक। तो दोस्तों जैसा कि बताते हैं कि मूल मात्रक, अब हम चलते हैं सबसे पहले कि फंडामेंटल यूनिट, इसको क्या बोलते हैं? फंडामेंटल यूनिट। तो नेक्स्ट स्लाइड में हम देखते हैं इसको कि फंडामेंटल यूनिट आखिर होता क्या है। फंडामेंटल यूनिट ये क्या होता है, अब इसके बारे में समझिए। ये होता है, ऐसा मात्रक होता है जो किसी अन्य मात्रक पर निर्भर नहीं करता है। ये क्या होता है? ये किसी और पर निर्भर नहीं रहता है, ये अपने आप पे निर्भर रहता है। इसको क्या बोलते हैं हम? मूल मात्रक। क्या बोलते हैं? मूल मात्रक। ये बात आपको उम्मीद करते हैं कि समझ में आ रहा है। ये कि जो किसी और पे डिपेंड नहीं रह के खुद पे डिपेंड रहता है, उसको क्या बोलते हैं? मूल मात्रक। अब मूल मात्रक की टोटल संख्या 7 है। फंडामेंटल यूनिट जो है वो कितना है? तो वो टोटल 7 है। आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा कि मूल मात्रक की संख्या टोटल कितनी है? 7 है। तो 7 कौन कौन सी है? तो लंबाई, द्रव्यमान, समय, ताप, ज्योति तीव्रता, विद्युत धारा, उसके बाद पदार्थ का कुछ द्रव्यमान होता है जो केमिस्ट्री के में यूज किया जाता है, जैसे मोल उल हुआ, ये सब इसमें आ जाते हैं। तो आपसे पूछा जाएगा कि मूल मात्रक किसको कहते हैं? तो मूल मात्रक आप समझ गए, जो अपने आप पे डिपेंड रहता है उसको क्या कहते हैं? मूल मात्रक। इसकी संख्या टोटल कितनी होती है? 7। तो इसको हम आगे बता देते हैं, इसमें स्लाइड हम जोड़े हुए हैं कि ये देखिए कि जैसे इसका जो होता है वो क्या होता है, ये टोटल ये है, टोटल 7 मूल राशि है, इसका एसआई यूनिट है। और इसको संकेत में क्या क्या लिखते हैं, ये जैसे लंबाई को हम एसआई मात्रक क्या होता है? एसआई का मीन्स होता है इंटरनेशनल सिस्टम, ठीक है। उसके बाद द्रव्यमान को केजी में मापते हैं, समय को सेकेंड में, ताप को केल्विन में, ज्योति तीव्रता को कैंडेला, विद्युत धारा एम्पियर, पदार्थ के द्रव्यमान को मोल में। इसका सबका संकेत दिया हुआ है कि मीटर एम ये, उसके बाद किलोग्राम केजी, उस सेकेंड को एस और एसईसी लिख सकते हैं, केल्विन को के, कैपिटल के, ये देखिएगा इसमें। उसके बाद कैंडेला को सी डी, उसके बाद एम्पियर को ए, और इसको मोल को एम और मोल। ये बात उम्मीद करते हैं कि आपको समझ में आ गई होगी। तो दोस्तों मैंने ये क्या बताया? मूल मात्रक। उसके बाद दोस्तों इसमें दो और बचे हैं, तो दो क्या है वो थोड़ा बात कर लेते हैं इसमें कि व्युत्पन्न मात्रक। ये क्या होता? व्युत्पन्न मात्रक। व्युत्पन्न मात्रक वो होता है, वे राशियां जो मूल मात्रक की सहायता प्रदान किए जाते हैं, जो इससे डाइवर्ट होता है। क्या होता है? इसको डिराइव्ड, ये बोलते हैं डिराइव्ड यूनिट बोलते हैं इसको। क्या बोलते हैं? डिराइव्ड यूनिट। इसका क्या होता है सो समझिए। अब इसमें आपको थोड़ा सा समझना ये है, तो दोस्तों डिराइव्ड यूनिट जो होता है वो क्या होता है कि इसमें जो इसका जो डिफिनेशन होता है, इसको हिंदी में व्युत्पन्न मात्रक बोलते हैं। वे राशियां होती है जो मूल राशियों से प्राप्त होती है। जैसे मूल राशियों की टोटल संख्या 7 मैंने आपको बताया था, और ये उसी से प्राप्त होता है। इसको क्या बोलते हैं हम? डिराइव्ड यूनिट। इसको व्युत्पन्न राशि बोलते हैं, व्युत्पन्न मात्रक बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको? व्युत्पन्न मात्रक। ये जो होती है, जैसे देखिए वेलोसिटी जो आपको होगा ये मीटर प्रति सेकेंड में, एक्सेलरेशन जो त्वरण मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर में, डेंसिटी जो घनत्व होता है इसको हम मापते हैं किसमें? केजी प्रति मीटर क्यूब में। जैसे हम न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे तो उसमें ये सारा हम आपको बता देंगे। जैसे दाब को मापा जाता है किसमें? पास्कल में। उसके बाद इलेक्ट्रिक चार्ज जो होता है, विद्युत आवेश को हम किसमें? कूलम्ब में नापते हैं। उसके आवृत्ति इसको हर्ट्ज में नापते हैं। उसके बाद इलेक्ट्रिक रेसिस्टेंस जो प्रतिरोध होता है इसको हम ओम से मापते हैं, ठीक है। तो दोस्तों ये था व्युत्पन्न मात्रक। अब लास्ट जो बचा है वो आपका क्या है? सहायक मात्रक। क्या है? सहायक मात्रक। तो सहायक से ही आपको डिपेंड करता है कि सहायक जो होता है इसको बोलते हैं सप्लीमेंट्री यूनिट। ये वे राशियां होती है जो मूल राशियों की सहायता करती है। सहायक मीन्स होता है सहायता करने वाला जो होता है। तो किसकी सहायता? तो मूल राशियां की जो सहायता करते हैं उसको क्या बोलते हैं? सहायक यूनिट या सप्लीमेंट्री यूनिट। उदाहरण के लिए हम बता सकते हैं कि समतल कोण, जैसे किसी भी चीज़ में समतल कोण जो होगा वो होगा। इसमें और हम बात कर लेते हैं, कोई ठोस सा कोण होगा तो ये किस में आती है? सहायक राशि में। तो उम्मीद करते हैं दोस्तों कि ये क्लास आपको बहुत अच्छी लगी होगी, और आगे देखने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। तो दोस्तों थैंक यू सो मच।